नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले के मद्देनजर शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, ऑनलाइन कक्षाएं लगेंगी। हरियाणा में स्कूलों और कॉलेजों को सरकार ने 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब रहे कि राज्य में विंटर वैकेशन चल रहे हैं, इन्हें सरकार ने 26 जनवरी तक बढ़ा दिया है। जनवरी महीने में लगातार बढ़ रही महामारी के कारण कोरोना के मामले पीक की ओर जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए छुट्टियों को 12 जनवरी से बढ़ाकर 26 जनवरी 2022 तक कर दिया है। इस दौरान शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। रोहतक पीजीआई में दाखिल हुआ कोरोना, हॉस्टल हुए खाली। मेडिकल के 800 स्टूडेंट गए घर, 200 इंटर्न को करनी पड़ रही है ड्यूटी। वहीं अब तक 107 संक्रमित मिले। हरियाणा के रोहतक के पीजीआई एमएस में अस्पताल व हॉस्टल में 2 अलग अलग कोरोना बम फूटने के बाद अब यहां के सभी हॉस्टलों से मेडिकल के सभी 800 छात्र छात्राएं अपने घर को चले गए हैं। वहीं 5वें वर्ष के 200 छात्र छात्राएं जो अस्पताल में इंटर्न है, उन्हें अस्पताल में ड्यूटी करनी पड़ रही है। ये पीजीआई के 3 हॉस्टल में रह रहे हैं। इन्हें विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। पीजीआई परिसर में कोरोना के अब तक 107 केस सामने आ चुके हैं। इनमें सीनियर डॉक्टरों से लेकर छात्र छात्राएं व हेल्थ वर्कर शामिल हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की सरकार के साथ हुई वार्ता विफल। शाम 6:30 बजे तक चली वार्ता रही विफल। अब 12 जनवरी को होगा जेल भरो आंदोलन। चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ सरकार के साथ वार्ता विफल रही। अब 12 जनवरी को हर जिले में जेल भरो आंदोलन होगा। इस आंदोलन में 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर हिस्सा लेंगी। महिला एवं बाल विकास परियोजना की मैनेजमेंट के साथ शाम 6:30 बजे तक चली वार्ता सिरे नहीं चढ़ पाई। इससे पहले 5 जनवरी को सीएम के साथ हुई वार्ता भी विफल रही थी। हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर 8 दिसंबर से लगातार अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हरियाणा के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को राहत। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर करेगा धन वर्षा। पंचायत को सम्मान के रूप में मिलेंगे 2 लाख रुपए। डिजिटाइजेशन के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। बिजली बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल तरीके से करने यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन जैसे पेटीएम, अमेजन के माध्यम से कर सकते हैं। पहली बार भुगतान करने पर 20 रुपए दिए जाएंगे। यदि उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र में लगातार 6 बिलों के लिए ऑनलाइन भुगतान करता है तो उसे 50 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कोई भी गांव जहां प्राप्ति और डिजिटल भुगतान यानी दोनों 90% से अधिक हो, उस पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। 2 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे। हरियाणा के पहले 4 मंजिला बस स्टैंड का 15 फरवरी को मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। फतेहाबाद में प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 15 फरवरी को करेंगे। इसकी घोषणा भी उन्होंने की थी। अब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुके 4 मंजिला बस स्टैंड में हर प्रकार की सुविधा से लैस किया गया है। रोडवेज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बस स्टैंड की पहली 2 मंजिल रोडवेज विभाग खुद प्रयोग करेगी। वहीं तीसरी व चौथी मंजिल किराए पर दी जाएगी। उसमें बैंक व अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए होगी। दरअसल मुख्यमंत्री 15 फरवरी को पानीपत में बन रहे नए बस स्टैंड का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे फतेहाबाद के नए बस स्टैंड का शुभारंभ कर सकते हैं। सीबीएसई व आईसीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त हरियाणा के निजी स्कूलों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। आगामी आदेश तक हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड निजी स्कूलों की 8वीं क्लास की परीक्षा को लेकर किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं करेगा। याचिकाकर्ता स्कूलों ने हाईकोर्ट को बताया है कि वो सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। उनका स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा भिवानी से कोई संबंध नहीं है। इसका सिलेबस भी स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा से अलग है। इसके बावजूद हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड उनके स्कूलों की 8वीं की परीक्षा आयोजित करवा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट से हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के इस आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई थी। हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। अब 15 जनवरी तक प्रदेश में मौसम को लेकर जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक प्रदेश में अब रात को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश में 15 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इसी दौरान मौसम खुश्क रहेगा और उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं अल सुबह और रात को हल्की धुंध छाए रहने का भी अनुमान जारी किया गया है। देश के पूर्वी भाग में भारी बारिश के अनुमान को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, बंगाल और बिहार में भारी बारिश होगी। इसे लेकर 11 से 13 जनवरी के बीच भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 11 जनवरी को छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी गरज के साथ बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जबकि राजस्थान और हरियाणा में घना कोहरा देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली में 16 व 17 जनवरी तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।
फिर जानलेवा हुआ कोरोना। हरियाणा में 5 लोगों की मौत, 5,736 नए केस मिले। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कोरोना से अब तक लोगों की मौत भी होने लगी है। सोमवार को प्रदेश में 5,736 नए केस मिले और 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक मौत गुरुग्राम में, एक करनाल में, 2 अंबाला में, तो वहीं एक मौत यमुनानगर जिले से हुई है। वहीं 26 नए मामले ओमिक्रॉन के भी सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम जिले में मिल रहे हैं। अब हरियाणा में 22,477 एक्टिव केस हो गए हैं और कुल 10,077 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के सेहत मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रदेश में 2 लहरों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए किसी भी हालात से निपटने के लिए हमने तैयारी कर ली है। लोगों से अपील है कि वे सावधानी बरतें और कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। विज का कहना है कि हल्के लक्षण वाले मरीज इस बार ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उसके बावजूद हमने कोई भी लापरवाही नहीं करनी। बढ़ते कोरोना को लेकर सख्ती। हरियाणा के 8 जिले और रेड जोन में शामिल किए। रैली, प्रदर्शनी व धरनों पर रहेगी रोक। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 और जिलों को रेड जोन में शामिल कर दिया है और महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह अब सामान्य जोन में 3 जिले ही रह गए हैं। अब रेड जोन में रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार और कैथल को शामिल किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से हरियाणा के सभी जिलों में जिला उपायुक्तों को आदेश दिया गया है कि कोई भी जिले में इस प्रकार के आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरोध के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं अब रैली, प्रदर्शन और धरनों पर भी रोक लगा दी गई है। जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ संचालित होंगे। कपास के भाव में तेजी से किसानों के चेहरे खिलने लगे हैं। इस बार फसल में गुलाबी सुंडी के चलते उत्पादन प्रति एकड़ कम हो रहा है। किसानों को फसल के भाव से ही उम्मीद है। सोमवार को उचाना मंडी में कपास की बोली पर 9,400 रुपए प्रति क्विंटल तक कपास बिकी। बोली पर कपास के भाव बढ़ने से किसान खुश नजर आए। किसानों को अब भाव बढ़ने की उम्मीद होने लगी है। कुछ दिनों से भाव कम थे। किसानों का कहना है कि भाव 10,000 तक पहुंच सकते हैं। इस साल कपास की फसल में हुए नुकसान के चलते उत्पादन कम हुआ है। कुछ दिनों से भाव में अब तेजी आ रही है। 9400 रुपए प्रति क्विंटल तक कपास के भाव सोमवार को रहे हैं। ऐसे ही भाव बढ़ने लगे तो आने वाले दिनों में 10,000 रुपए तक भाव पहुंचने की उम्मीद किसानों को लगी हुई है। अक्टूबर नवंबर के महीने में हुए बेमौसम बारिश के कारण हरियाणा में करीब 5.5 लाख एकड़ की फसल खराब हुई है। प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों की ओर से भेजी गई विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा राशि करीब 600 करोड़ रुपए बनती है। फिलहाल वित्त आयुक्त कार्यालय की ओर से स्लैब वाइज नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अक्टूबर और नवम्बर में कई दिन तक प्रदेश में बेमौसम बारिश हुई थी। इससे धान, कपास, दलहन और बाजरे समेत सब्जियों की कई फसलें खराब हो गई थी। अधिक बारिश को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे। पटवारियों द्वारा खेतों में जाकर फसल खराब की रिपोर्ट ली गई। अब प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों ने अपने अपने जिलों की रिपोर्ट तैयार करके वित्त आयुक्त कार्यालय में भेज दी है। अब जल्द ही किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, अब एनडीए परीक्षा की फीस भी भरेगी हरियाणा सरकार। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि आईआईटी प्रवेश परीक्षा में हरियाणा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिली सफलता के बाद अब राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फौज में बतौर ऑफिसर जाने को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए नॉन मेडिकल संकाय में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग में 11 जनवरी 2022 सायं 6 बजे तक यानी आज अपना आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि नेशनल डिफेंस अकादमी की परीक्षा के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के लिए लगने वाली फीस भी हरियाणा सरकार विद्यालय प्रमुख के माध्यम से भरेगी, जिसमें 12वीं नॉन मेडिकल में पढ़ने वाले या फिर पास कर चुके विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। चयनित होने के बाद इनका एनडीए खड़गवासला में 4 साल का प्रशिक्षण कोर्स होता है, जिसके बाद ये विद्यार्थी फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बनकर बाहर निकलते हैं। हरियाणा सरकार अब अपने राज्य के विद्यालयों के विद्यार्थियों को एनडीए में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राजस्थान में 3 मार्च से होंगी बोर्ड परीक्षाएं। कोरोना के खतरे के बीच 17 जनवरी से बोर्ड स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए बुलाए जाएंगे स्कूल।
प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं और प्रैक्टिकल तय समय पर होंगे। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक में 3 मार्च से ही बोर्ड परीक्षाएं करवाने का फैसला किया है। हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ 3 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं होंगी। 6074 सेंटर्स पर 20 लाख से अधिक स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा देंगे। 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल भी 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। स्कूल बंद होने के बावजूद 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान में एक्टिव केस 25,000 के पार, 6,095 नए पॉजिटिव। तो वहीं सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, गृह राज्य मंत्री यादव और सांसद राज्यवर्धन भी संक्रमित। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,095 नए केस मिले हैं। 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश के एक्टिव केस 25,000 के पार पहुंच गए हैं। राज्य के 33 में से 10 जिलों में 100 से ज्यादा केस मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संक्रमित होने के बाद उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी पॉजिटिव मिली है। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान में सोमवार को एक्टिव केसों की संख्या 25,088 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 12,238 केस केवल जयपुर में है, जो कि कुल एक्टिव केसों का 49% है। जयपुर के अलावा जोधपुर, अलवर ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव केसों की संख्या 1,000 से ज्यादा है। सबसे कम 2 एक्टिव केस जालौर में मिले हैं। जिलेवार स्थिति देखें तो अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। खाटू श्याम जी में 51 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रशासन ने इसको देखते हुए 500 मीटर एरिया में 0 मोबिलिटी कर्फ्यू घोषित किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट दिसंबर 2021 परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह ऑफिशियल वेबसाइट यानी ctet.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा यह परीक्षा 21 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले इन परीक्षाओं को 16 और 17 दिसंबर 2021 को आयोजित किया जाना था। इस साल सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। अब इस परीक्षा को 21 जनवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा।